हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इसके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है ब्लड ग्रुप। आज हम जानेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में कि क्या होता है ब्लड ग्रुप, क्या होता है ब्लड का कंपोजिशन, कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं और इस ब्लड ग्रुप को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम बात कर लेते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि बहुत ही एसेंशियल, बहुत जरूरी होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। जो हमारा सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेटरी पार्ट होता है, उसमें ये बहुत हेल्प करता है ब्लड सर्कुलेशन में कि सारे ऑर्गन और सारे हमारे जो भी टिश्यूज वगैरह हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए ब्लड जो होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इस ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हेल्प करती हैं ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ये एक प्रोटीनिशियस सब्सटेंस होता है जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में एक नेचुरल डिफेंस की तरह काम करती है। नेचुरल डिफेंस मतलब कि कोई भी इंफेक्शन अगर हमारी बॉडी में हो रहा है या आ रहा है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर रहा है, तो ये एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन का काम करती है, एक तरह से फाइट करती है कि वो हमारी इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट रखने का काम करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग बनाती है एंटीबॉडीज। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम जो होता है उसको, जो फॉरेन सब्सटेंस है, फॉरेन सब्सटेंस में तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कुछ भी डस्ट पार्टिकल हो सकता है, जो भी फॉरेन सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में आ रहे हैं, इम्यून सिस्टम उसको तुरंत पहचान लेता है। ठीक है, पहचान लेता है कि हाँ भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो हमें उसको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है। तो इम्यून सिस्टम इस पर वर्क करता है। इसमें जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो हमारी आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती है हमारी जो बॉडी में, ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसके सरफेस के ऊपर, मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जिसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारी बॉडी में कितने लीटर ब्लड होता है, तो 5 लीटर ब्लड हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है। और ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी जो करने वाले थे वो कार्ल लैंड-स्टीनर थे। नेक्स्ट क्या होता है, कंपोजिशन। ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ब्लड जो होता है वो 3 सेल्स से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी सेल्स होती हैं, आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है। इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, आरबीसी का दूसरा फॉर्म होता है, आरबीसी को हम लोग दूसरा फॉर्म कहते हैं इरिथ्रोसाइट। ठीक है, और ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो होते हैं डब्ल्यूबीसी, वही जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। यही सेल्स हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का काम करती हैं। और ये प्लेटलेट्स होती हैं जिनको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, जो क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ये आरबीसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया है, देखिए कि आरबीसी होती हैं। डब्ल्यूबीसी इस तरीके से होती है जिसमें मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये 5 तरह की हमारी ल्यूकोसाइट्स होती है, जिनको हम लोग टोटल ल्यूकोसाइट यानी टीएलसी का नाम देते हैं, जिसमें डिफरेंशियल अलग होती हैं और जो हमारी नीचे वाली मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स होती हैं ये अलग होती हैं। मतलब इनको 2 तरह से डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया, एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट्स में। तो जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, जैसे कि हमारी बेसोफिल्स हो गई, इस्नोफिल हो गई और न्यूट्रोफिल हो गई। जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं वो एक ग्रेनुलोसाइट होती है, जैसे कि मोनोसाइट हो गई, लिम्फोसाइट हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी प्लेटलेट्स हैं यहाँ पे, और जो कि ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ग्रुप ए जो होता है वो क्या कंटेन करता है, एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी कंटेन करता है। ठीक है, मतलब इसके पास जो प्रोटीन होगा वो एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी जो होगी वो एंटीबॉडी बी होगी।
ब्लड कंटेनिंग रेड सेल्स में जो टाइप ए एंटीजन जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो सरफेस पे प्रेजेंट होता है, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है। और एंटीबॉडीज जो होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, सीरम, यानी ब्लड का जो सीरम का पार्ट होता है फ्लूइड, उसमें होती हैं। जो टाइप जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती है टाइप बी। ग्रुप बी में जो होता है वो एंटीजन बी होता है, बस की एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीबॉडी ए होती है उसके अगेंस्ट। ग्रुप ए बी में ए और बी एंटीजन होता है, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है। और ग्रुप ओ में जो होता है वो ना ही ए और ना ही बी एंटीजन होता है, सिर्फ उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है ए और बी। और ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो मोस्ट कॉमन ब्लड टाइप होता है, जो मतलब कि वर्ल्ड में थ्रू आउट द वर्ल्ड मोस्ट कॉमन है ये। ब्लड के कुछ सब टाइप्स है यहाँ पर। तो मेन ब्लड ग्रुप जो हमारा डिवाइड किया गया है वो 8 तरीके का होता है, ठीक है। उसको हम लोग RH पॉजिटिव या फिर RH नेगेटिव का फॉर्म दे सकते हैं। और इसमें 8 ब्लड ग्रुप जो जो दिखाए गए हैं वो A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, O पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, A भी पॉजिटिव है और A भी नेगेटिव है। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर क्या क्या जनरल रूल्स होते हैं, कौन किस टाइप का ब्लड ग्रुप वाले लोग किस टाइप के ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं और ब्लड दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात कही गई है तो वो है कि जो टाइप ए टाइप के जो ब्लड टाइप ए वाले जो होते हैं लोग, वो सिर्फ टाइप ए और टाइप ओ ब्लड से ले सकते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है हमारे कि यहाँ पर जो टाइप ए ब्लड वाले हैं, ए वाले, वो ए से लेंगे, ठीक है, और ओ से लेंगे। जिनका ए ब्लड ग्रुप होगा, जिनका ओ ब्लड ग्रुप होगा, उनसे ए वाले लोग ले सकते हैं। और टाइप बी वाले जो लोग होते हैं वो बी से लेंगे और ओ से लेंगे, ठीक है। ए बी वाले जो होते हैं वो ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ए बी से भी ले सकते हैं और ओ से भी ले सकते हैं, क्योंकि ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, वो किसी से भी ले सकता है। इसी टाइप से जो ब्लड टाइप मतलब ब्लड ओ जो होता है वो सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है, ठीक है। ओ वाला सिर्फ ओ से ले सकता है, ठीक है, और किसी से नहीं ले सकता। लेकिन ए बी वाला जो होता है वो सबसे ले लेता है, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी से भी ले लेगा, ओ से भी ले लेगा, ठीक है। अब टाइप ओ जो ब्लड होता है वो डोनेट कर सकता है, वो किसी को भी डोनेट कर सकता है, ए वाले को भी कर सकता है, बी वाले को भी कर सकता है, ए बी वाले, क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। ओ वाला सबको दे देगा, ए बी वाला सबसे ले लेगा, बट ओ वाले से ही रिसीव करेगा। यहाँ पे ये है कि ओ वाला ओ से ही लेगा, दे सबको देगा, बस लेने की बारी आएगी तो सिर्फ ओ से लेगा, ठीक है। ए बी वाला क्या करेगा, ए बी वाला सबको दे देगा, ठीक है, ठीक है। इसीलिए ए बी वाले को यूनिवर्सल रिसिपिएंट और ओ वाले को यूनिवर्सल डोनर कहा गया है। RH पॉजिटिव जो RH फैक्टर होता है उसके बेसिस पे भी ब्लड डोनेट करते हैं। अगर RH पॉजिटिव ब्लड है तो वो RH पॉजिटिव वाले से ही लेगा। जैसे मान लीजिए A+ है किसी का, ठीक है, A पॉजिटिव है किसी का, तो अगर उसको लेना होगा तो वो A पॉजिटिव वाले से लेगा, ठीक है। और अगर A नेगेटिव है तो A नेगेटिव वाला है तो ये नहीं कि A नेगेटिव वाला है तो वो A पॉजिटिव से ले लेगा, नहीं, A नेगेटिव वाला A नेगेटिव से ही लेगा। तो ये RH कॉम्प्लेबिलिटी है, इसके बेसिस पे भी ब्लड ग्रुप को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसी हिसाब से ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, मतलब दिया जाता है जिसको भी जरूरत है उसको। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हम ब्लड ग्रुप परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे लगाया जाता है ब्लड ग्रुप। तो कुछ स्टेप्स बताए गए हैं यहाँ पे कि ब्लड ग्रुप कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ब्लड जो निकाला जाता है वो कहाँ पे निकाला जाता है, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक, लैबोरेटरी में या फिर ब्लड बैंक में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ग्लास लाइट ले लेते हैं, ठीक है, और उस पे 3 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, तीनों सर्कल को मार्क कर लेते हैं स्लाइड को क्लिक करने के बाद। और जो अनपैक रिएजेंट हमारे पास प्रेजेंट है उनकी हेल्प उनको हम लोग उसका जो नाम दिया गया वो एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी नाम दिया गया। एंटी ए जो होता है वो एंटीजन ए होता है, एंटी बी एंटीजन बी और एंटी डी जो होता है वो RH का काम करता है, ठीक है। तीनों सर्कल में एक ड्रॉप हम लोग डालते हैं सिक्वेंशियली ऑर्डर में और बिना
बिना एक दूसरे को मतलब डिस्टर्ब किए हुए, बिना टच किए हुए एक दूसरे सर्कल्स को वाइप करेंगे फिंगर को, और रिंग फिंगर जो हमारी होती है उस पे वाइप, उसको वाइप करेंगे, अल्कोहल सॉफ्ट से साफ कर लेंगे उसको, और वहां पर हम प्रिक करेंगे, और प्रिक करके वहां से ब्लड सैंपल निकाल लेंगे। ब्लड सैंपल जो हम लोग लेंगे लैंसेट से प्रिक करेंगे, और पहली जो ड्रॉप होती है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, बाद वाली ड्रॉप को हम लोग सर्कल्स में डालते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कैसे ब्लड ग्रुप यहाँ पे लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और उस टेबल में हम सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। एक सर्कल्स बनाते हैं, पहला सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है, और ये तीसरा सर्किल है। यहाँ पे ए को मार्क कर लेते हैं, यहाँ बी को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि और यहाँ पर जो हमारा होता है वो आर एच होता है, आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेट करेगा, ठीक है, यानी एंटी डी हम इसको बोल सकते हैं। तो जो हमारा रिएजेंट होता है वो यहाँ पे एंटी डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने ब्लड लिया हुआ है उस ब्लड की एक ड्रॉप ऐड करेंगे तीनों में, ठीक है। इसके आगे हम रिजल्ट देखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक ड्रॉप डाल देंगे, ए में ब्लड की एक एक ड्रॉप हम डाल देते हैं, और फिर हम उसमें एंटीजन ऐड करते हैं। तो जो हमारा पहला एंटीजन होता है वो होता है ब्लू कलर में, ब्लू कलर में होता है, उसकी हम एक ड्रॉप यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। और बी का जो होता है वो येलो कलर का होता है, बेसिकली जो रिएजेंट हमारा होता है वो वो येलो कलर का होता है, इसको हम येलो कलर से कर दे रहे हैं, यहाँ पे येलो कलर डाल देते हैं, ठीक है, येलो कलर का रिएजेंट ऐड कर देते हैं। और आर एच वाला जो होता है वो व्हाइटिश होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे व्हाइट वाला डाल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, स्टिक से मिक्स करेंगे, और सब में हमें स्टिक को चेंज करना है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और ये जो येलो वाला है, बी वाला जो पार्ट है उसको भी मिक्स कर लेते हैं, और ब्लू कलर से हो गया है। येलो से इसको हम जो है अच्छे से जो है मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और ये व्हाइट वाला कर देते हैं। अगर उसके बाद थोड़ी टाइम के बाद हम देखेंगे कि क्लम्पिंग किसमें किसमें फॉर्म हो रही है। तो अगर इसमें क्लम्पिंग आ रही है, क्लम्पिंग को हम दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं, अगर इसमें क्लम्पिंग आ रही है, ठीक है, तो और इसमें भी क्लम्पिंग आ रही है, ठीक है, तो हम उसको देंगे, यानी ए में क्लम्पिंग है और आर एच में है, तो ये बताएगा पॉजिटिव, ये भी बताएगा पॉजिटिव, तो हम इसको क्या बता देंगे, ए पॉजिटिव, ठीक है, ये बता देंगे हम, ये ए पॉजिटिव है, ठीक है। बी पॉजिटिव के लिए अगर से क्लम्पिंग बी में आएगी, अगर से क्लम्पिंग हमारी किसमें आ रही है, सेम वही प्रोसीजर रहेगा, ब्लड ऐड करेंगे, एंटीजन ए डालेंगे, बी डालेंगे, आर एच डालेंगे, सब में। अब यहाँ पे भी अगर क्लम्पिंग आ रही है और इस सर्कल में भी क्लम्पिंग आ रही है, ठीक है, और ये हमारा ए का है सर्कल है, तो इसमें कोई क्लम्पिंग नहीं है, इसमें बी में क्लम्पिंग दिखा रहा है और इसमें क्लम्पिंग दिखा रहा है, तो इसमें क्लम्पिंग है तो ये तो पॉजिटिव हो गया, इसमें क्लम्पिंग है ये भी पॉजिटिव हो गया, तो आगे हमारा रिजल्ट क्या बना, बी पॉजिटिव, ठीक है। तीसरे वाले में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए तीनों सर्कल्स हैं, और ये तीनों सर्कल्स में क्लम्पिंग जो हमारी आ रही है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, ठीक है, और इसमें भी आ रही है, आर इसमें भी आ रही है। रिएजेंट डालने के बाद तीनों में अगर क्लम्पिंग आ रही है तो फिर वो हमारा होता है, यानी ये इसमें आ रही क्लम्पिंग तो ये पॉजिटिव हो गया, इसमें क्लम्पिंग आ रही तो ये पॉजिटिव हो गया, इसमें क्लम्पिंग आ रही तो ये भी पॉजिटिव हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ए बी पॉजिटिव, यानी ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो ए भी पॉजिटिव आ जाएगा। ये तीन ब्लड ग्रुप हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। तो ए पॉजिटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, ए बी पॉजिटिव हो गया। अगर यहीं पे बात करें ओ पॉजिटिव की, तो ओ पॉजिटिव में क्या होता है कि फिर से भाई हम प्लेट ड्रॉ कर रहे हैं, तीन ब्लड ग्रुप हमने आपको बताया,
अब यहाँ पे एक और सर्किल, हम 3 सर्किल हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है, और तीनों में ही हमने क्या किया, ब्लड डाला, ब्लड की एक ड्रॉप डाली और हमने एंटी ए डाला, एंटी बी डाला और एंटी डी डाला, ठीक है। तो यहाँ क्लम्पिंग नहीं है, यहाँ भी क्लम्पिंग नहीं है, बट क्लम्पिंग जो शो हो रही है हमारी वो शो होगी हमारी यहाँ पर, इस जगह पर RH में हो रही है। तो फिर हम उसको दे देंगे ना, उसको हम जो ब्लड ग्रुप देंगे वो हमारा होगा O पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्लम्पिंग हो रही है, इसलिए इन दोनों में नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो जो हमारा एंटी डी होता है, RH पॉजिटिव नेगेटिव, हम किस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्लम्पिंग पे करते हैं। अगर क्लम्पिंग है तो वो पॉजिटिव है, अगर क्लम्पिंग नहीं है तो वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्लम्पिंग हो रही है तो यानी ये पॉजिटिव है, तो O पॉजिटिव हो गया। तो ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप हमने बताया आपको, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव। अगर यहीं पर हम बात करें कि नेगेटिव की, अगर हम बात कर लेते हैं कि नेगेटिव में क्या होता है, सर्किल ड्रॉ करते हैं, सर्किल ड्रॉ करने पे एक प्लेट ड्रॉ करते हैं जिसमें 3 सर्किल हम बनाते हैं। तीनों सर्किल्स को हम, ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा कि इस जगह पर यहाँ पर क्लम्पिंग जो है वो है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्लम्पिंग है, बट यहाँ क्लम्पिंग नहीं है, तो वो ब्लड ग्रुप का नाम हमारा हो जाएगा, A में क्लम्पिंग है, B में क्लम्पिंग है, बट यहाँ क्लम्पिंग नहीं है, तो वो AB नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सर्किल अगर हम अलग की बात करें तो इसमें हमने क्लम्पिंग दिखाई है और हमने किसी में क्लम्पिंग नहीं दिखाई है। तो A में क्लम्पिंग है तो A तो हमारा है, ठीक है, बट RH में तो कोई क्लम्पिंग नहीं है, तो वो उस हिसाब से हो गया हमारा A नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही हम B नेगेटिव बताएंगे, तो B नेगेटिव में क्या होगा कि हमारा यहाँ पे क्लम्पिंग, B में क्लम्पिंग है तो B तो हमारा है, क्योंकि B में क्लम्पिंग है तो B है, लेकिन RH में कोई क्लम्पिंग नहीं है तो हो गया हमारा नेगेटिव। इसी हिसाब से अगर तीनों सर्किल में कोई भी क्लम्पिंग नहीं है तो वो हमारा होता है O नेगेटिव, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं RH के बेसिस पे, पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पे। अगर RH में क्लम्पिंग आ रही है तो RH पॉजिटिव है, अगर RH में क्लम्पिंग नहीं आ रही है तो RH नेगेटिव है। तो इसमें A में और B में क्लम्पिंग आ रही थी, RH में नहीं आ रही, तो हमने AB नेगेटिव बताया। इसमें A में क्लम्पिंग थी पर B में नहीं थी और उसमें भी नहीं थी तो हमने A नेगेटिव बताया। इसमें B में क्लम्पिंग थी, RH में नहीं थी तो हमने B नेगेटिव बताया। तीनों में क्लम्पिंग नहीं है तो O नेगेटिव। अगर RH यहाँ पर क्लम्पिंग होती तो फिर वो हमारा हो जाता O पॉजिटिव। ये 8 तरह के ब्लड ग्रुप हमने आपको बताए। नेक्स्ट यहाँ पे कंक्लूजन वही बताया है कि RH पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, RH नेगेटिव के बेसिस पे A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव और AB नेगेटिव। तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।